क्या आपने कभी सोचा है कि कालका का यह प्रसिद्ध बालाजी मंदिर आखिर इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है? इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य, इतिहास और अनसुने तथ्य हैं जिनके बारे में ज्यादातर श्रद्धालु भी नहीं जानते। हर साल लाखों लोग कालका के इस बालाजी मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन 90% लोग यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात जाने बिना ही वापस लौट जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत सी प्रैक्टिकल जानकारियाँ भी देंगे, जैसे मंदिर की टाइमिंग, पार्किंग, रास्ता, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आदि। 21 मिनट बाद आप सिर्फ इस मंदिर को देखकर नहीं बल्कि इसे पूरी तरह समझकर निकलेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो 21 मिनट का लगभग बना है, जिसका कारण ये है कि मंदिर का एक एक कोना हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको मंदिर के बारे में बताएंगे ही नहीं, साथ में मंदिर की एक एक चीज आपको दिखाएंगे। इस मंदिर में आपको कई सारी गुफाएं और कई सारे प्राकृतिक नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय हम शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर हैं। हम शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये कट आपको मिलेगा, टिपरा लिखा हुआ है। पंचकुला के लिए सीधा एरो बना हुआ है और कालका के लिए यू टर्न का साइन बना हुआ है। तो यहाँ से आप हाईवे छोड़ देंगे और नीचे वाली रोड पर आ जाएंगे। हमें कालका की तरफ चलना है, क्योंकि बालाजी मंदिर जो है वो कालका के बिल्कुल पास में ही पड़ता है। आप ये कह सकते हैं कि कालका शहर में ही पड़ता है, लेकिन एक हिल के ऊपर बना हुआ है। तो प्रॉपर रास्ता हम आपको दिखाते हैं हाईवे से कैसे आपको जाना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन है और गूगल मैप भी गलत दिखाता है। हम भी गलत रास्ते पर चले गए थे, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपने हाईवे छोड़ दिया है, आप साइड में चल रहे हैं और अब जो फ्लाईओवर आएगा, इस फ्लाईओवर के नीचे से अंडरपास से आपको जाना है। अंडरपास से आप हाईवे के दूसरी तरफ चले जाएंगे और दूसरी तरफ जाने के बाद जहाँ से ऑटो आया इस तरफ आप मुड़ जाएंगे। अब बस इस रोड पर आपको सीधे सीधे लगभग 1 किलोमीटर चलना है। रास्ते में आपको कालका शहर का बोर्ड भी दिखेगा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से आपको मुड़ना नहीं है। देखिए ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं और कालका का एरो बना हुआ है कि आप लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएं, लेकिन आपको मुड़ना नहीं है, सीधा चलिए। हाईवे के साथ साथ ही आपको चलते रहना है और आगे जाकर के रास्ता बंद हो जाएगा, यानी उससे आगे रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल इस रास्ते के एंड तक आपको जाना है और उसके बाद हिल का रास्ता है, वहाँ से आप कालका भी निकल सकते हैं और बालाजी मंदिर भी जा सकते हैं। तो सही रास्ता वही है। तो लगभग 1 किलोमीटर की ये सीधी ड्राइव है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य है। हमें इस मंदिर के बारे में पहले पता ही नहीं था, बहुत बाद में हमें इस मंदिर के बारे में पता चला। अब देखिए यहाँ पर ये रोड खत्म हो गई है, ये हाईवे का अंडरपास एक और है और यहाँ से हाईवे सीधा चला जाएगा और ये रोड आपकी मुड़ जाएगी हिल्स की तरफ। तो इस रोड पे आपको मुड़ जाना है। यहाँ पर रास्ता आपको थोड़ा सा खराब मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और रोड थोड़ी नैरो हो जाएगी। अगर आप सीधा सीधा इस रोड पे चलेंगे तो आप कालका पहुंच जाएंगे, लेकिन सामने पहाड़ी के ऊपर देखिए मंदिर बना हुआ दिख रहा है, वही बालाजी मंदिर है। हमें उस पहाड़ी के ऊपर जाना है, जिसके लिए रास्ता हमारे राइट हैंड साइड पर है। राइट हैंड साइड पर देखिए गेट लगा हुआ है, यहाँ से आप अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा हाइट पे चढ़ेंगे और वहाँ पहाड़ पर पहुँच जाएंगे। पहाड़ की चोटी पर मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस बालाजी मंदिर को श्री त्रिमूर्ति धाम बालाजी हनुमान मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हम मंडे वाले दिन यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पार्किंग तो अवेलेबल है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। मंदिर के अंदर तो बहुत थोड़ी सी पार्किंग है, फिर आपको सड़क पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो इतनी भीड़ देखी हमने यहाँ पे कि भाई गाड़ियाँ बाहर तक लगी हुई थी और कहीं पर गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। देखिए यहाँ से गाड़ियों की पार्किंग स्टार्ट हो गई, जिसको जहाँ जगह मिली है उसने वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है। तो यहाँ तक पहुँच के हम तो रुक गए थे कि गाड़ी कहाँ पार्क करें, क्योंकि यहाँ गाड़ी आपने गलत पार्क कर दी तो रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें लगा कि हम जितना आगे तक गाड़ी ले जा सकते हैं उतना आगे तक ले जा लेते हैं। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी हमने सही नहीं समझा, तो हम गाड़ी को आगे ले जाते गए और पूरा मंदिर तक ले गए। और मंदिर तक ही देखिए पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ी की, बिल्कुल भी जगह नहीं है कि आप कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर दें। तो हम तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं, तो हमें पता नहीं था कि मंदिर के अंदर बिल्कुल ही जगह नहीं होगी। लेकिन जब हम मंदिर के अंदर ले ही गए तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हमें हेल्प किया, हमारी गाड़ी वगैरह घुमा करके साइड में लगवा दी। अब हम मंदिर में देखिए पहुँच चुके हैं। यहाँ पार्किंग बिल्कुल फुल है, तो पार्किंग का आप यहाँ पर देख लेना, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन स्पेस बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पहुँचने पर पहले हम आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखा देते हैं कि चारों तरफ से मंदिर कितना खूबसूरत लगता है। ये मंदिर इतना बड़ा है कि आप पूरा मंदिर 3 से 4 घंटे में भी नहीं घूम पाएंगे। अब हमने बाहर शूज निकाल लिए हैं
और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए गेट है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे और काफ़ी यहाँ पर भक्तजन है, लेकिन मंदिर इतना बड़ा है कि अंदर जाके आपको भीड़ का एहसास ही नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 3 घंटे मिनिमम इसे एक्सप्लोर करने में लग जाएंगे और कितना ही आप एक्सप्लोर कर लो फिर भी काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी। सामने देखिए क्या शानदार आकृति बनी हुई है। अब इसके अंदर से हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसा है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, काफ़ी ठंडा था यहाँ और गर्मी के मौसम में यहाँ बैठने में अलग ही आनंद आ रहा था। अब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे आपको विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस मंदिर का नाम त्रिमूर्ति धाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ एक ही परिसर में भगवान हनुमान यानी कि बालाजी, भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। यहाँ पर आपको अलग अलग आकृति में गुफाएं देखने को मिलती हैं। ये पहली गुफा हमको पड़ी, हम इसके अंदर आ गए और गुफा से होते हुए रास्ता आपको मंदिर के अगले भाग में ले जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से शक्ति, भक्ति और संरक्षण तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब देखिए कितनी सारी मूर्तियां यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न देवी देवताओं के अतिरिक्त विभिन्न महान संतों की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ का नजारा बिल्कुल ही अद्भुत है। हमें यहाँ पर आके ऐसा लगा कि इतना विशाल मंदिर। अब दोस्तों ये हम दूसरे रूम में आए। यहाँ पर आप देखिए कितना सुंदर चित्रण किया गया है, कितनी सुंदर तस्वीरें, मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। ऐसे आप हर रूम में जाएंगे तो आपको विभिन्न चीजें दिखाई देंगी। अब हम वापस गैलरी में आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हमें ऊपर जाना है क्योंकि मंदिर पहाड़ पे बना हुआ है, तो आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाए आपको मंदिर में नई नई चीजें दिखाई देती रहेंगी। यह मंदिर अपनी भव्य मूर्तियों, शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के कारण पूरे उत्तर भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय है। मंदिर की स्थापना वर्ष 1986 में यानी कि 40 वर्ष पूर्व हुई थी और समय के साथ इसका विस्तार होता गया। यह कालका में पंचकुला जिले में स्थित है और एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जो यहाँ पे पेंटिंग्स बना रखी हैं 3D वाली, बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं। सामने हनुमान जी की भी मूर्ति लगी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत से लोग यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। साथ ही सीढ़ियां जाती हैं। ये मंदिर में दर्शन के लिए आगे का रास्ता है, तो जगह जगह पर एरो लगा करके आपको डायरेक्शंस भी दी गई है, आपको किधर से जाना है। लेकिन मंदिर की भव्यता इतनी ज्यादा है कि उसके बावजूद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मंदिर में विराजमान बालाजी हनुमान जी की विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है। वहां पर वो आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मना करते हैं, इसलिए हमने वहां का वीडियो नहीं बनाया है। अब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर पहाड़ पे। इसी तरह से मंदिर बना हुआ है। अनेक लोग संकटों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण होने की भावना से यहाँ दर्शन करने आते हैं। हनुमान जयंती, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और दीपावली जैसे पर्वों पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। इन अवसरों पर विशेष पूजा, भजन कीर्तन और विशाल भंडारों का आयोजन होता है। मंदिर की भव्यता आप विजुअल्स में देख ही रहे होंगे। यहाँ पर आपको शिव गुफा भी देखने को मिलेगी। अभी हम शिव गुफा वाले रास्ते में गए हैं और यहीं पर परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। हमारा बेटा भी यहाँ आकर के बहुत खुश था। देखिए एरो लगा हुआ था, डायरेक्शन था। हम अंदर गए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे साधुओं की प्रतिमाएं आपको देखने को मिल रही हैं और इनके ऊपर नेम प्लेट में नाम भी लिखा हुआ है कि किसकी प्रतिमा वो है। और खूबसूरती, कलाकारी इतनी ज्यादा है कि देखते ही बनती है। यहाँ पर ये दृश्य देखिए, भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है और सभी को एक ही जगह से जल मिल रहा है। क्या अद्भुत तरीके से यहाँ पर शिव भोलेनाथ का चित्रण किया गया है। दोस्तों ये देखिए बहुत सारे ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं ऊपर भी लगी हुई हैं। यहाँ पर ना विशाल भंडारा भी हुआ था। हम भंडारे में गए, हमने भंडारा लिया और इतना विशाल भंडारा था कि कम से कम 6 से 7 सब्जियां उस भंडारे में बनी हुई थी। बहुत ही प्रेम से वो लोग भंडारा खिला रहे थे। सामने देखिए हाथी के मुंह वाली गुफा है और हमारा बेटा बहुत एक्साइटेड था इसके अंदर जाने के लिए। जैसे हमने उसे बोला कि अंदर चलना है, वो तुरंत भागते हुए गया और हम सबको डायरेक्शन देते हुए अंदर लेकर के आया। दोस्तों भंडारे में जो पकवान होते हैं उससे ज्यादा महत्व इस बात का होता है कि जो खिलाने वाले हैं वो किस भावना से खिला रहे हैं।
उनकी भावना ऐसी थी कि छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी उसमें शामिल थे, और जो लोग खाना वहां पे ग्रहण कर रहे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, उन सबको वो राम जी कह करके पुकार रहे थे। अगर देखा जाए तो इसका बहुत गहरा मीनिंग है। हर एक को राम जी कहना मतलब इनडायरेक्टली ये कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो राम, वो प्रभु बसा हुआ है। ये मानते हुए वो हर एक का संबोधन राम जी करके कर रहे थे और सबको खाना खिला रहे थे। खाने में मुख्य भोजन के अतिरिक्त और भी कई सारे पकवान शामिल थे। हमने भी यहाँ पर भोजन ग्रहण किया, लेकिन उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करी क्योंकि ऐसा करना हमें अच्छा नहीं लगा। ये देखिए आप, ये है प्रेतराज सरकार। तो यहाँ पर एक से एक चीज आपको देखने को मिलेगी। बगल में ही एक बहुत ही सुंदर कछुआ भी था और ऊपर पूरा कांच का बना हुआ था। देखिए कितना सुंदर। दोस्तों, इस मंदिर से पंचकुला की दूरी 21 किलोमीटर है और चंडीगढ़ की दूरी 31 किलोमीटर है। यदि आप सोलन से यहाँ आते हैं तो 50 किलोमीटर और शिमला से आते हैं तो 99 किलोमीटर है। दोस्तों, कालका में ही प्राचीन श्री काली माता मंदिर है जो कि बहुत फेमस है और जिस पर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। उसकी दूरी इस मंदिर से केवल 2 किलोमीटर ही है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वहां जाके आप प्राचीन श्री काली माता मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। बाकी इस मंदिर के हर एक जगह के दर्शन हम आपको अपने विजुअल्स के माध्यम से करवा रहे हैं। अब हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे कि मंदिर में और क्या क्या चीजें हैं। अभी बहुत सारी खूबसूरती बस्ती है जो हमें देखनी है और आपको भी दिखानी है। ये मंदिर है ही बहुत खूबसूरत। अब ये देखिए, काली माता के मुख के अंदर से हम होकर के गुजरेंगे। यहाँ पर एक गुफा बनाई गई है, काली माता का मुख बाहर बनाया गया है और अब हम इसके अंदर आ गए। यहाँ पर अंदर काली माता की प्रतिमा थी। इसी प्रकार से अलग अलग चीजें आपको मंदिर में दिखाई देंगी। इवन आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि हम कहाँ से आए और कहाँ को हमें जाना है। अब हम यहाँ अंदर आए और यहाँ पर सब कुछ ब्लू कलर में बना हुआ है जो कि काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। तो अलग अलग इंटीरियर आपको अलग अलग रूम्स में देखने को मिलेगा और अलग अलग रूम्स अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ मंदिर के अंदर आने की किसी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है और अगर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कालका है जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। मंदिर ऊंचाई पर होने की वजह से, यानी हिल पर होने की वजह से यहाँ से कालका, परवाणु और आसपास की शिवालिक पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के संस्थापक श्री अमरदास जी महाराज को ध्यान के दौरान दिव्य अनुभूति हुई और उसी से श्री त्रिमूर्ति धाम की स्थापना की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, काफी सारे मंदिर ऐसे थे जो कि हिल पर थे और अब हम काफी नीचे आ गए। अब नीचे भी यहाँ पर आपको साइड्स में, आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मंदिर बने हुए दिखेंगे जहाँ पर आप विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से नीचे के दृश्य भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, वो भी अभी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। हम भी अचरज से भरे हुए थे, चारों तरफ देख रहे थे कि अब हमें क्या दिख जाए, कुछ नया, क्योंकि यहाँ हमारे साथ हो ही ऐसा रहा था। हम सोचते थे बस मंदिर खत्म होने वाला है और फिर तुरंत हमें एक नई चीज दिखती थी और हमें लगता था भाई ये मंदिर है कितना बड़ा। आप देखो, आप किधर से जाओ आपको समझ ही नहीं आता। अब हमें ये रूम दिखा, हम इस रूम में चले गए। यहाँ भी ब्लू कलर का इंटीरियर था और ये देखिए, यहाँ पर भी आपको विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। यानी आप जिस भी रूम में जाएंगे वो एक अलग देवी या देवता को समर्पित है और वहां पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। एक ही स्थान पर इतने सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मंदिर हमने पहली बार देखे थे। अब देखिए, हम इस स्थान पे जा रहे हैं और यहाँ से हमें ये हनुमान जी दिखाई दिए जो कि ग्लोब के ऊपर इन्होंने बनाए हुए हैं और जो कि हवा के साथ घूम रहे थे और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें एक और गुफा दिखाई दी और डुग्गू उस गुफा के अंदर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। जहां जहां गुफाएं दिख रही थी उसे लगता था बस मैं फटाफट इसके अंदर चला जाऊं। एक्साइटमेंट तो हमें भी थी क्योंकि हमें भी देखना था कि अंदर क्या है। अब अंदर आते ही देखिए कितनी अट्रैक्टिव 3D पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं। मंदिर की खूबसूरती और भव्यता का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इसे आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना कम है। हम लोगों ने सोचा था कि हम 1 घंटे में मंदिर को घूम लेंगे, लेकिन जब हमने यहाँ की भव्यता देखी तो हमें अंदाजा हुआ कि संभव ही नहीं है। अगर आप इस मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सभी देवी देवताओं और मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं और यहाँ की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे, और यदि आप यहाँ पर भंडारा भी ग्रहण करते हैं तो कम से कम 4 घंटे लगना बहुत ही स्वाभाविक है। ये मंदिर इतना बड़ा है कि हमें भंडारा का स्थान भी नहीं मिल रहा था। हमने कई सारे लोगों से पूछा, तब जाकर के हम भंडारे वाले स्थान तक पहुंच पाए थे। अब हम यहाँ पर आए और यहाँ पर देखिए पूरा ब्लूइश और ग्रीन कलर में इतना अट्रैक्टिव है। मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा, आप कहोगे कि क्या,
और चारों तरफ से फूलों की महक आ रही थी। ओरिजिनल फूल यहाँ पर चढ़े हुए थे। ये वैष्णो देवी माता का मंदिर है और आप ऊपर से देखिए क्या प्यारा लग रहा है, मतलब कितना अच्छा इंटीरियर इस मंदिर का है। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और ऐसी ऐसी जगह है कि आपका जाने को मन नहीं करेगा। ये माता का शेर भी यहाँ पर बना हुआ है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर से, और अभी हमें ये नहीं पता आगे हमें कौन सा मंदिर दिख जाए। यही यहाँ की खास बात है। यहाँ की जो भव्यता है ये एक तरह का सस्पेंस भी क्रिएट करती है, क्योंकि अगले ही स्टेप पर आपको क्या दिखेगा आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, और आप सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ और निकल करके आता है। दोस्तों लास्ट ईयर भी हम कालका आए थे। ये देखिए आपको ये मूर्ति दिखाते हैं, कितनी बढ़िया ये मूर्ति बनाई गई है, ये देखिए। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और इसके साथ ही काल भैरव की मूर्ति भी स्थापित है। ये श्री महाकाल भैरव की मूर्ति है। आप यहाँ पर इनके भी दर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों जब हम आगे बढ़े तो यहाँ से हमें और चीजें भी दिखाई देती रही। अब हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से नीचे की पहाड़ियां भी दिखाई देने लगी हैं। अभी हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ से मंदिर का गुंबद और नीचे का कालका दिखाई देता है। अब इसके लिए ये जो रास्ता नीचे जा रहा है इससे डाउन डाउन जाते जाइए, और आखिरी में आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे जहां से आपको बाहर निकलना है, यानी जहां से हमने एंट्री की थी। ये देखिए ये इतनी सारी सीढ़ियां जो डाउन हो रही हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि इतना ही हम ऊपर भी चढ़े होंगे। तो यानी पूरा मंदिर एक पहाड़ पर बना हुआ है। नीचे से ऊपर की तरफ आप जाते हो पहले दर्शन करते हुए, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आप दर्शन करते हुए आते हो। लास्ट ईयर जब हम कालका आए थे तो हमें इस मंदिर के बारे में मालूम नहीं था और ये हमसे मिस हो गया था। अब ये जगह भी देखिए कितनी खूबसूरत है। ये नजर देवी नाम की देवी है। और आगे हम बढ़े तो देखिए पिंक कलर के कितने बढ़िया झरोके से बने हुए हैं। नीचे मंदिर का गुंबद दिख रहा है, और यहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो नीचे आपको पूरा कालका नजर आता है। बहुत ही प्यारा दृश्य यहाँ से देखने पर आपको लगता है। अब दोस्तों इसी रास्ते से हम और आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा था कि यहाँ से शायद नीचे उतरने का रास्ता होगा, तो इधर से ही हम नीचे उतर जाएंगे। इस वीडियो में अभी हम आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं, पर अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है और आपने इतनी वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियोज हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और आपके लाइक और शेयर से हमें इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके आपके लिए उनके वीडियोज लाने की। आप ये देखिए यहाँ पर भी आप भगवान जी के दर्शन कीजिए। फ्रेंड्स हमने पंचकुला के सभी टूरिस्ट प्लेसेज पर अलग से वीडियो बना के पंचकुला ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में सेव की हुई हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर दे देंगे। अब दोस्तों हम इस जगह पहुंचे। यहाँ पर आप ये देखिए ट्रिपल कलर में ग्रिल लगी हुई है जो कि काफी सुंदर लग रही है, और राइट हैंड साइड में पूरा वैली व्यू दिखता है, कालका नजर आता है। तो यहाँ पर खूबसूरती और आध्यात्म दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। यहाँ आकर के आप पूरे रिफ्रेश हो जाएंगे। जिस दिन हम आए बहुत धूप थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। बहुत आराम आराम से हम आए और पूरे मंदिर के दर्शन कर लिए। हमारे साथ बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी। हाँ थोड़ा आप ये देख लीजिएगा कि यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो ज्यादा नहीं चल सकते, तो फिर बेटर रहेगा कि उन्हें नीचे के मंदिरों में दर्शन करा के कहीं बिठा दे, क्योंकि काफी ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा और फिर उतना ही नीचे भी आना पड़ेगा। तो वो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम आपको जो मंदिर दिखा रहे हैं, हमने आपको मंदिर पूरा एक्सप्लोर कराया है, नीचे से पूरा ऊपर, और अभी पूरा ऊपर से नीचे तक जो कुछ भी रास्ते में आएगा वो सब हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। लास्ट में हमें एग्जिट मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे, और वहां से जो रास्ता है वो सीधा आपको मंदिर के बाहर निकाल देगा, जहां पे आपके शूज वगैरह निकले थे। अब यहाँ भी हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ऊपर की तरफ जाना है नीचे की तरफ जाना है, तो ऐसी कंफ्यूजन आपको जगह जगह होगी कि नीचे की तरफ तो एरो लगे हुए हैं, लेकिन जब आप ज्यादा ऊपर चले जाते हो तो वहां फिर आपको एरो या डायरेक्शंस वगैरह नहीं मिलती हैं। तो हम अपनी समझ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आप जिस भी कोने में चले जाओ आपको एक अलग ही खूबसूरती दिखेगी। यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे फ्लावर्स हैं, ये सारे असली फ्लावर्स हैं, और इनकी महक इतनी ज्यादा थी कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इतनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, और इतने सारे फ्लावर्स हमने पहली बार देखे थे किसी मंदिर में ओरिजिनली चढ़े हुए। ये देखिए यहाँ पर भी कितने सारे फ्लावर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, जो चढ़ाए गए हैं, भगवान जी को अर्पित किए गए हैं। तो यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आपको ऐसा लगता है जैसा वैली ऑफ फ्लावर्स में से जा रहे हो, इतनी खुशबू चारों तरफ थी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी अब हमने पूरा देख लिया। अब हम वापस उसी रास्ते से आए। देखिए नीचे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ना, वही है। इसके अंदर हम बैठे थे, काफी ठंडी हवा आ रही थी, ये ऊपर से नजर आ रहा था तो हमने कैप्चर कर लिया। अब इसी रास्ते से हम आए थे, इसी रास्ते से हमें फिर वापस जाना पड़ा। लास्ट में हम इस स्थान पे पहुंचे, यहाँ हमें मगरमच्छ दिखाई दिया और इसके पेट के अंदर से हमें जाना है। ये एग्जिट का रास्ता है, ये रास्ता आपको सीधा बाहर निकालेगा। देखिए बोर्ड भी लगा है निकास, तो इसके अंदर से जाना है। तो एग्जिट भी देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। अब इसके अंदर आओगे तो ऐसा नहीं है कि सिंपल रास्ता है, चारों तरफ आपको 3D पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो पूरी फैमिली के साथ एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर आना चाहिए। यदि आप चंडीगढ़ से शिमला जा रहे हो तो रास्ते में आपको पड़ेगा
शिमला से चंडीगढ़ आते हुए भी रास्ते में पड़ेगा, तो आप इसे जरूर एक्सप्लोर करें। अब जब हम बाहर आ गए तो हमें स्टेयर्स दिखाई दी, और इस स्टेयर से जब हम चढ़े तो ये देखिए इसी स्ट्रक्चर के हम पीछे की तरफ निकले हैं। इनिशियली हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, इसके अंदर काफी ठंडा महसूस हो रहा था, और सीधा हम बाहर रोड पे निकल गए, और ये रोड सीधा कनेक्ट कर रही है उस जगह पर जहाँ पे आपके शूज जमा है। अब गर्मी में बहुत धूप है और एंजल के पैर जल रहे हैं, इसलिए बहुत तेजी से भागते हुए गई है। और बाहर जाकर के जहाँ आपके शूज जमा थे जूता घर, उसके जस्ट पीछे आप निकलेंगे तो वहीं से आप अपने शूज ले लीजिए और शूज पहन लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। स्टे ट्यून्ड।